नमस्कार दोस्तों, स्कूप के पहले एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। जिस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी एनजीओस हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो जितने भी इंडेक्सेस निकालती हैं उसके अंदर भारत देश की रैंकिंग हमेशा नीचे ही क्यों आती है। क्या आपने कभी ये सोचा है? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ये देश भी हमसे आगे रहते हैं। इनफैक्ट वो देश जो वॉर के अंदर इंडल्ज्ड हैं, जहाँ पे लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, कहाँ पे गायब हैं, किसी को कुछ नहीं पता है, वो देश भी भारत से आगे रहते हैं। वो देश भी भारत से आगे रहते हैं जहाँ पे आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर चल रहा है, फिर भी भारत पीछे है। क्यों? ये एक नैरेटिव फैलाते हैं जिसके दो फैक्टर्स निकल के सामने आते हैं। पहला फैक्टर ये है कि जब भी भारत देश का विपक्ष बाहर जाता है, विदेश में जाता है और वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देता है, या फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भाषण देता है, या फिर वहाँ पर जाके वहाँ के नेताओं से मिलता है, वहाँ पर जाके जो भारत की बात करता है, वहाँ पर वो मोदी विरोध के अंदर ये भूल जाते हैं कि वो ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जो भारत विरोधी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप अपने घर की बात पड़ोसी से करना डिस्कस करेंगे, तो ये जो आपका घर है, या आप अपने इस पड़ोसी से बात करना डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, तो ये पड़ोसी इस पड़ोसी को किस तरीके से बात बताएगा? आप बता रहे हैं नॉर्मली, लेकिन ये एक की चार करके ही बताएगा। लेकिन भारत देश का विपक्ष तो इस तरीके से इसको बताता है कि इसको एक की चार करने की भी जरूरत नहीं होती है। आप खुद इस चीज को सोचिए। इनफैक्ट दूसरा फैक्टर निकल कर आता है कि ये इनका खुद का एक नैरेटिव है कि ये बढ़ते भारत को देख ही नहीं सकते। क्योंकि आप देखेंगे, जब भी ये क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं, ये कितने लोगों से सवाल करते हैं, ये जो सर्वे होता है कितने लोगों से पूछा जाता है। भारत देश की आबादी 140 करोड़ की है। क्या आपसे कभी किसी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल पूछा, किसी एनजीओ ने कोई सर्वे किया आपका जिसमें भारत देश की बात हो रही हो? क्योंकि हमसे तो कभी नहीं किया गया। क्योंकि ये अपने उस सर्वे के अंदर लिखते हैं कि इन्होंने जो ये सर्वे पूल किया है 10 से 15 हज़ार लोगों का किया है। 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है। अमेरिका, यूरोप साथ में भी मिला देना तब भी भारत की जनसंख्या नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन फिर भी ये लोग जो है 10 से 15 हज़ार लोगों का ही सर्वे करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नैरेटिव फैलाना है। ये बढ़ते भारत को कभी देख ही नहीं सकते। ये एक ऐसे भारत को आगे जाते नहीं देख सकते जिस भारत को ये लोग लूट के लेके गए हैं। ये एक ऐसे भारत को कभी आगे जाते नहीं देख सकते जिसको आज़ाद हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन विश्व भर में कुछ भी हो जाए, भारत को इसी नज़रिए से देखा जाता है कि वो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकता है। भले वो कोविड की वेव हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, या फिर इजराइल फिलिस्तीन की करंट वॉर चल रही हो, ये भारत को इसी तरीके से देखा जाता है कि हाँ, ये हर वॉर का जो है निवारण कर सकते हैं, हर समस्या का निवारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग इस भारत देश को इसी तरीके से नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, अभी भी आप भारत मत जाइए, वहाँ पर अभी भी गरीबी है, वहाँ पर अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर प्रेस फ्रीडम बहुत ख़राब है। मैं नहीं कह रहा कि भारत देश एकदम महान है, हमें भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, हम इस देश के अंदर रह के इस देश की बात कर सकते हैं। बाहर का बैठा कोई व्यक्ति हमें नहीं सिखाएगा कि हमें किस तरीके से काम करना है। हम सक्षम हैं। वर्ल्ड लेवल पे ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे भारतीय ने अपना डंका ना पीटा हो। भारत हर चीज़ के अंदर सक्षम है। आप नहीं बताएंगे हमें क्या करना है, हमें पता है हमें क्या करना है। इस देश की जनता जानती है, भली बूती जानती है, इस देश के राजनेता जानते हैं। और उनसे भी विनती है कि अगली बार अगर देश से बाहर जाए, घर से बाहर जाते हैं तो घर की बात घर के अंदर ही करिए, घर के बाहर जाते हैं तो घर की तारीफ करिए, या फिर इस तरीके से बात करिए जो घर के हित में है, ना कि घर के विरोध में। आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।